अभिनंदन की परंपरा होगी, उसके बाद अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मैं बोलूंगा और वो एक एक करके अच्छे तरीके से यहाँ माननीय धर्मवीर जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तीसरी बार लगातार भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आपके मान सम्मान को गौरवान्वित करने वाले हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें भाई साहब राव रमेश पायलट जी, हरियाणा यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम आज आयोजित है। रामोतार खैरवाल जी वरिष्ठ अधिवक्ता और तमाम हमारे सभी यहाँ साथीगण उपस्थित हैं, सभी की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और हमारे बीच तीसरी बार इस जीत पर यहाँ धर्मवीर जी का आपकी तालियों से, अभी कैमरामैन है ये साइड से, आप सभी बैठ जाएं। सर्वप्रथम तरफ से सर्व समाज महेंद्रगढ़ की तरफ से, सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, सभी धार्मिक संस्थाओं की तरफ से दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों और साथियों, आपने जो आशीर्वाद दिया माननीय धर्मवीर जी, जो चुनाव था, आपकी बार का चुनाव बहुत अलग था, ये आपने महसूस किया, क्योंकि उम्मीदवार लोकतंत्र में सभी थे, लेकिन अब की बार इन लोगों ने अपना चुनाव समझा और आपके इस परिणाम में जब माननीय राव इंद्रजीत सिंह आए 13 तारीख से, उसके बाद आपके इस चुनाव ने, आपके जनता ने अपने सिर माथे बिठाया और भारतीय जनता पार्टी ने, रामविलास जी ने, सभी ने इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को ऐसा बढ़ाया। धवनी से बचती रहे, वो अभिनंदन कर रहे हैं सभी। ये मान सम्मान की पगड़ी, इस इलाके का मान सम्मान, और हम चाहेंगे इस मान सम्मान को सदैव ऊंचा बनाकर रखोगे धर्मवीर जी। और ये आशा नहीं विश्वास है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे इस क्षेत्र की आवाज को आप बुलंद तरीके से उठाओगे। और सभी हरियाणा यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष ये धर्मवीर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, आदरणीय राव रमेश पायलट जी। और अब कोई बातें हो, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखोगे, जोरदार आपकी तालियां बजाइए। भारत माता की। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं आग्रह करूंगा आर्य समाज महेंद्रगढ़ से, ये सभी वेद प्रचारक मंडल की तरफ से माननीय धर्मवीर जी का लगातार तीसरी बार इस क्षेत्र के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप भूतपूर्व सैनिक विकास सभा महेंद्रगढ़, भूतपूर्व धर्मवीर जी ने सह स्वीकार किया, क्योंकि आपने तो सम्मान सबसे बड़ा जो 1-1.5 महीना पहले दिया, वो बहुत बड़ा सम्मान था इस क्षेत्र में। अब आग्रह करूंगा हमारा महेंद्रगढ़ वो भी आ जाए, ईश्वर यादव जी जोग से, और उनकी पूरी टीम आ जाए। ईश्वर जी आप भी आ जाए सभी। ये माननीय धर्मवीर जी का गौशाला की तरफ से, जो क्योंकि धर्मवीर जी भी गौ भक्त है, श्याम भक्त है, वो भी अभिनंदन कर रहे हैं धर्मवीर जी का। मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय रमेश बोरा जी से, विशेष रूप से आदरणीय अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता है माननीय रमेश बोरा जी, बेलोर से वो आए और धर्मवीर जी का स्वागत करें। आदरणीय रमेश बोरा जी, पूरी राव साहब की ये पूरी टीम, ये पूरा परिवार, और फिर राम लक्ष्मण की जोड़ी है, राव साहब और धर्मवीर जी। आगे आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। ब्राह्मण सभा महेंद्रगढ़ आ जाए, दिनेश वैद्य जी आप आ जाए, सतीश जी आप भी उनका सानिध्य दें। ब्राह्मण सभा महेंद्रगढ़ के प्रधान ओपी सैनी जी भी उनके साथ हैं, सैनी सभा से रिटायर्ड प्रेसिडेंट संदीप, हमारे सुधीर दीवान जी भी सभा की में भी हैं, और वैसे भी उनसे भी मैं करूंगा कि वो भी, क्योंकि ब्राह्मण सभा की बहुत भीड़ है, बहुत ही कार्य, ये सभी भगवान परशुराम का आशीर्वाद माने धर्मवीर जी छोटे भाई के रूप में उपस्थित हुए हैं। जोरदार आपकी तालियां बजे। बार की तरफ से भी स्वागत और अभिनंदन हुआ, और सभी मंडल अध्यक्ष में भी मैं चाहूंगा कि दिनेश यादव मंडल अध्यक्ष वो भी आए, हमारे बार के पूर्व प्रधान हैं, वो भी मान्य धर्मवीर जी का तो अपना परिवार मानते हुए आपने धर्मवीर जी के संदेश को, मोदी जी के संदेश को, राव साहब के संदेश को गली गली तक पहुंचाया, रामविलास जी के संदेश को पहुंचाया, और इतनी ऐतिहासिक जीत हमें मिली है। हाँ, सरपंच साहब भंवर सिंह जी, में ये सच्चाई है, क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी थी कि वास्तव में हम जाते तो लोग उसको सराहते थे। सबसे बड़ी बात थी माननीय धर्मवीर जी, इस इलाके के बच्चों को नौकरियां मिली। किसी गांव में गए तो इस क्षेत्र में पहले अगर पब्लिक हेल्थ में भी कोई लगता था तो मोखरा, मदीरा का, सांगी का, रोहतक का, समर गोपालपुर का, कलानौर का लगता था, लेकिन आज हम किसी गांव में गए तो कोई पब्लिक हेल्थ में, कोई बिजली बोर्ड में, और सबसे बड़ी बात कई तो ऐसे शख्सियत थी जिनके कंधों पर स्टार, डबल स्टार थे, जो थानेदार की नौकरियां इस राज्य में मिली। और उसके साथ साथ दोस्तों दूसरी बात आई रोडों की। बहुत से पहले 2010-14 से पहले ये दादरी का भी रोड था, ये आपका चंडीगढ़ का भी कोई रोड था, ये नार रोड का भी रोड होता था, लेकिन बुजुर्ग और साथियों 2024 के बाद इन 10 सालों में आप चंडीगढ़ गए, आप कहीं गए,
ये लोगों को वोट दिया। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र ने किसी जात पात को नहीं समझा। सबसे बड़ी बात मैं कहूं, इस क्षेत्र ने सिर्फ समझा तो राष्ट्रवाद को समझा, इस आपके नेक नियत को समझा। और मैं दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं जरूर कहूंगा, ठीक है कोई किसी की नौकरी नहीं लग पाती, सही बात है, हर काम भगवान भी पूरा नहीं कर सकता, भगवान भी कहीं ना कहीं कमी छोड़ देता है। लेकिन ये सच्चाई है धर्मवीर जी, कोई फोन करे, कोई साथी फोन करे, कभी करे, किसी का नंबर सेव है नहीं है तो उसका फोन कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा फोन नहीं उठाया, उसका फोन उठाकर उसको जवाब दिया है। और दूसरी बात, कोई दिखावा नहीं, ये तो आज गाड़ियां होती हैं, हमें पता है कि यहाँ पर 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला, लेकिन अकेले और एक चालक, उसके अलावा, क्योंकि सादगी और सरलता को आपने दिल जीता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों और बुजुर्गों, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी, ये सही बात है कि राव इंद्रजीत सिंह, आदरणीय राव रमेश पायलट जी कह रहे थे कि जब 13 तारीख को आए, जब दोंगड़ा आए, सेड़ंग आए, अटेली आए, उसके बाद इस क्षेत्र की जनता ने अपना चुनाव बना लिया। नरेंद्र मोदी जी आए, इस क्षेत्र की जनता ने अपना चुनाव बना लिया। और धर्मवीर जी, लोगों ने बहुत आस और विश्वास से आपको चुना। अब की बार ये 5 साल ये चाहेगा इस क्षेत्र की जनता, इन क्षेत्र के हितों को, हकों को, अधिकारों को, चाहे वो हिरी जमीन की मांग है, चाहे जिला मुख्यालय की मांग है, या यहाँ पर कोई अन्य मेडिकल सुविधा, IMT की मांग है, कोई औद्योगिक स्थापना की मांग है, कोई न कोई ऐसी हो जो इन 5 वर्षों में वास्तव में इस क्षेत्र को, इस मेहनतकश किसानों के क्षेत्र को, जवानों के क्षेत्र को, रणबांकुरों के क्षेत्र को मिले, उस क्षेत्र को इन लोगों ने चुना है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपकी भावनाओं को रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था आप सभी की भावनाएं हैं कि आपकी इस क्षेत्र की जो चाहे शहर की समस्या, हमें पता है धर्मवीर जी मीटिंग करके आए, अभी 2 घंटा जो मीटिंग हुई है वो क्षेत्र के इस महेंद्रगढ़ शहर की मीटिंग हुई है। और शुरुआत महेंद्रगढ़ से की है, यह भी सत्य है, क्योंकि कोई भी शुरुआत हो, धर्मवीर जी ने एक बात कही, मैं कोई भी श्री गणेश होगा वो महेंद्रगढ़ जिले से करूंगा, और आज महेंद्रगढ़ जिले से करिए। और आगे भी इनका एक उद्देश्य है, चाहे सांसद निधि आएगी या कोई भी हो, तो सबसे पहला अधिकार, भाई अगर 2 छोरा हो, जो ज्यादा मेहनत करे, माँ 1 पड़िया दूध उसको फालतू डालती है, ये सच्चाई बात है, माँ भी भेदभाव करती है। तो अभी धर्मवीर जी ने भी ये कहा है कि अगर कोई भी होगा तो सबसे पहला हक इस महेंद्रगढ़ जिले का होगा, इस महेंद्रगढ़ की पावन धरा का होगा। अरे भी हम प्रणाम करते हैं राव तुलाराम की शहादत को, इस धरती को, इस रणबांकुरों की धरती को, हर गांव को, 104 गांव महेंद्रगढ़ विधानसभा के धर्मवीर जी, इस क्षेत्र से जब चुनाव का परिणाम आया तो आपको भी आस नहीं थी कि इस क्षेत्र से जहां उम्मीदवार है, चुनाव अच्छा उन्होंने भी लड़ा, लोकतंत्र है, लेकिन इस चुनाव में इस क्षेत्र से भी आपने 5000 वोटों की जीती, यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। और दोस्तों, इसकी आपकी गूंज पूरे दिल्ली में गूंजी, चंडीगढ़ में गूंजी, क्योंकि उम्मीदवार इस क्षेत्र का होते हुए आपके आशीर्वाद से, इस अहिरवार की पावन धरा से, राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से, रामविलास जी के आशीर्वाद से अगर इस क्षेत्र ने फैसला किया आपके हित में, तो वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। तो धर्मवीर जी, मैं एक बात कहूंगा इन सभी की तरफ से कि जो भी कोई हो, हक महेंद्रगढ़ जिले को मिले, अटेली को मिले, नांगल चौधरी को मिले, नार रोड को मिले, और सबसे बड़ा हो तो महेंद्रगढ़ को पहले मिले, महेंद्रगढ़ विधानसभा को पहले मिले। क्योंकि आपने, मुझे पता है, चाहे रेल की बात हो, चाहे रोड की अन्य कनेक्टिविटी की बात हो, आप हिसार से रेवाड़ी के लिए प्रयासरत हो, इस महेंद्रगढ़ के कोई भी अन्य कोई रोड हो, चाहे गलियों के रोड हो, शहरों के हो, कनेक्टिविटी हो, किसी न किसी रूप में अब की बार आपका भी एक मन में है, क्योंकि आपने भी कह दिया भाई मैं तो अब की बार, ये पब्लिक का आशीर्वाद था, लेकिन ये जो मौका दिया मुझे भगवान ने, इस जनता जनार्दन ने, इस क्षेत्र के रणबांकुरों ने, अहिरवालों ने, इस अहिरवाल के रणबांकुरों ने, तो मैं चाहूंगा इसको ब्याज समेत अगर खून का भी रक्त उतर जाए धर्मवीर जी के लिए, वो भी कम है, आपके लिए वो प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, भी आगे मैं बढ़ाऊं, अब उसके लिए मैं राव रमेश पायलट जी से आग्रह करूंगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष हमारी यादव महासभा के, जिनके सौजन्य से, जिनके पहल से यह कार्यक्रम हुआ, आज वो इस हरियाणा यादव महासभा के बतौर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा वो धर्मवीर जी का अपने परिवार के बीच, अपने इस प्रांगण में, अपने महेंद्रगढ़ के बुजुर्गों के बीच उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई साहब आदरणीय राव रमेश भाई। बहुत ही ऐतिहासिक ये महेंद्रगढ़ की धरती, ये 1857 की उस क्रांति की धरती, ये रेजांगला जो चीन सीमा पर, जो विषम परिस्थितियों में जिन वीरों ने, इस इलाके के उन महान वीरों ने 1962 में पूरे लद्दाख को बचाने वाले उन वीरों की इस धरती, और इस महेंद्रगढ़ जिले के कण कण में, 36 बिरादरी में जो शहादत और शौर्य का, बलिदान और पराक्रम का जो इतिहास, उस महान धरती महेंद्रगढ़,
कि इस प्रांगण में आज हमारे बीच में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले और बहुत ही विनम्र स्वभाव के धरती पुत्र, किसान पुत्र और जितना सादा जीवन जीते हैं उतने ही उच्च व्यक्तित्व के मालिक, बहुत लंबा इनका राजनीतिक जीवन रहा है, 14 चुनाव लड़ चुके हैं। उनका आज हम अपनी इस धरती पर पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने शेरों की इस धरती में एक शेर को चुना है। इसमें हमें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, इतना मुझे विश्वास। महेंद्रगढ़ की चारों विधानसभाओं ने, भाई ललित ने बहुत विस्तार में सब कुछ बातें बोल दी। जिस तरह से महेंद्रगढ़ की चारों विधानसभाओं ने जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और इस इलाके के हकों के लिए भाजपा और चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताया है। पहले का 10 साल का वो शासन भी था जहां ना नौकरी थी, ना पानी था, ना सड़कें थी, और एक ये 10 साल का शासन भी था जहां हर घर घर में मेरिट के आधार पर बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली और हर गांव में आज नहरी पानी पहुंच गया और हर इलाके में 7-7 नेशनल हाईवे का जाल बिछ गया। क्या हम जात के ऊपर सोचकर रोहतक की चौधर देते या आप अपनी चौधर आज आपके पास? आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, समय भी बहुत हो गया। ये बहुत संक्षिप्त समय में कल ही शाम को हमने इस कार्यक्रम की जैसे पता लगा कि सांसद जी महेंद्रगढ़ की धरती पर आ रहे हैं तो हमने कहा उनका नागरिक अभिनंदन स्वागत होना चाहिए। तो एक बहुत छोटे से समय में हमने इलाके की सरदारी को बुलाया है और आगे आने वाले वक्त में बड़े बहुत विशाल कार्यक्रम हम रखेंगे, लेकिन बहुत समय भी बहुत हो गया है। आप लोग लगभग 5:30 बजे से इंतजार कर रहे हो और अब लगभग 8 बज चुके हैं। मैं ज्यादा समय लेते हुए इतना कि हमारे इस इलाके की कुछ टिस भी है, कुछ पीड़ा भी है और उस पीड़ा को बहुत लंबा समय हो गया है। किसी कवि ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए इस गंगा, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, पर कोशिश ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चौधरी धर्मवीर जी इन अगले 5 वर्षों में इस इलाके की तस्वीर बदल कर रख देंगे। मैंने कुछ दिनों में उनके साथ जब मिला हूं तो उनके अंदर भी है कि इस बार मुझे 5 साल में, क्योंकि पिछला जो समय था उसमें 2 साल तो कोविड खा गया। हमारी बहुत बड़ी मांग है, हम जब महेंद्रगढ़ में एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है किसी गांव में घुसना पड़ता है। पहले सीसोट में जाके गलियों में घूम के हम शहर में घुसते हैं। हमारे बाईपास नहीं है इस इलाके। मैंने छोटे छोटे कस्बों में देखा है बड़े बड़े बाईपास। यहाँ इतना बड़ा शहर में अगर आप इस रोड पर आओ रेवाड़ी से तो पुल के नीचे फंस जाओगे, फिर कहोगे पीछे हटो, फिर कहोगे आगे हटो। हमारी आईएमटी की बहुत पुरानी मांग है। आज मुझे पता लगा शर्मा जी के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ आज मीटिंग चल रही थी। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कॉलेज बहुत लंबे समय से प्रस्तावित है। थोड़ी सी आप कोशिश करें तो उसको चालू हो जाए तो इस इलाके में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है, वो एक बहुत बड़ी दूर हो जाएगी। और ये महेंद्रगढ़ शहर की आप मीटिंग लेके आए हो, मुझे उम्मीद है बहुत कुछ आप बदलेंगे। आज इस शहर का बहुत बुरा हालत है, इतनी बुरी हालत है कि इस शहर के 75% इलाके को अनअप्रूव्ड घोषित कर दिया गया। 23 कॉलोनियां जो 40 साल से 30 साल से, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सुबह से मुझे इस पीड़ा को बता रहे थे कि आज हम अपने मकान में एग्रीमेंट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, हम कोई उसमें नक्शा पास नहीं करा सकते, कमेटी हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं कर सकती, कोई अनअप्रूव्ड है। और वो 30-40 साल से उन कॉलोनियों में नक्शे पास हैं
और उनमें कमेटी ने सारी सुविधाएं दी हुई है, और आज वो अनअप्रूव्ड होके, और पिछले सर्वे जो एजेंसी ने कराया वो 9 महीने से वो नक्शे नगर पालिका में पड़े हैं चंडीगढ़ भेजने के लिए। हमारी और बहुत सारी छोटी मांगे हैं, लेकिन 2 बहुत इस इलाके की विशेष मांगे हैं। आपसे आने से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने उसको रखा है, इसलिए मैं आपके सामने वो चीजें थोड़ा सा रखूंगा। एक जिला मुख्यालय की यहां बहुत बड़ी पुरानी मांग है, लेकिन इसमें मैं आपको कर दूं कि हम नारनौल से उसका कोई हक नहीं छीनना चाहते। नारनौल के पास जिला मुख्यालय है, उसके पास नाम नहीं है। हमारे पास नाम है, हमारे पास जिला मुख्यालय नहीं है। आज कमेटी बनी हुई है कि आप उससे नारनौल को उसका नाम दिलवा दीजिए और हमारे महेंद्रगढ़ को उसका जिला मुख्यालय दिलवा दीजिए। वहां 3 सब डिवीजन हो जाएंगे, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। हमारे पास कनीना और महेंद्रगढ़ के साथ आगे सतनाली भी बन सकती है। इस तरह 3 हमारी यहां भी सब डिवीजन बन जाएंगे। और एक और बहुत बड़ी मांग हमारी है इस इलाके की, और वो है अहीर रेजिमेंट। और ये कोई जातिवादी मांग नहीं है, यहां सब 36 बिरादरी का समाज बैठा है। अहीर रेजिमेंट उन अहीरों ने जिन्होंने इस देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद हर युद्ध में इस देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अहीर रेजिमेंट। मैं गया हूं 2 बार उस रेजांगला चौकी पर। राजनाथ जी ने उसको बहुत विशाल बनाया है। -40 डिग्री टेम्परेचर और सिर्फ 25% ऑक्सीजन होती है वहां। इंसान को जिंदा रहने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। और 2007 में मैं पहली बार मिट्टी लेके आया और हर शहीद के गांव तक हम उस यात्रा को लेकर गए। और अभी हम 2022 में लेके आए, तो इस बार हमने पूरे देश में वो रेजांगला के जो रथ यात्रा शुरू की है, वो हर प्रदेश में वो चल रही है। ये हीरो ने 1857, चाहे आजादी से पहले, चाहे आजादी के बाद, 1948, चाहे 1962, 1965, 71, चाहे वो कारगिल का युद्ध जिसमें 499 शहीदों में अकेले 95 वीर अहीर थे। और इसमें भी वही मांग, जैसे मैं महेंद्रगढ़ और नारनौल की बात कर रहा, कोई अलग रेजिमेंट नहीं बनानी। जो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट है उसमें 11 और 4 और 13 जो कुमाऊं है वो प्योर अहीरों की है। सिर्फ उसका नाम बदलना है, सिर्फ फीत बदलनी है, और उनका बहुत बड़ा शौर्य और गान हो जाएगा। ये अहीर भी जब फक्र महसूस करेगा, जब उसका जो कुमाऊं का जो 26 जनवरी को जब राजपथ पर चलता है, तो उसको कहा जाता है 13 कुमाऊं का ये वीर हमारे यहाँ आगे बढ़ता हुआ। और लेकिन अगर उसी दिन उसकी जगह अहीर रेजिमेंट का लिख जाए, तो हिंदुस्तान का 22 करोड़ यादव समाज भी गौरवान्वित महसूस करेगी। हमने भी इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। मैं आपका समय नहीं लेता हूं। और इसमें मैं बहुत बड़ी बात इतनी कहूंगा, हिंदुस्तान के ये पहले सांसद थे जिन्होंने अहीर रेजिमेंट की मांग हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाई। और मुझे बड़ा फक्र हुआ था उस दिन। मैं चौधरी धर्मवीर जी को तब तक नहीं जानता था पर्सनली, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। लेकिन जब मुझे ये पता लगा, तो सबसे पहले मैं इनको सम्मानित करने के लिए वहां पर पहुंचा। और उसके बाद तो बहुत सारे सांसदों ने उठाया। और हमारे जब खिड़की डोला पर जब अहीर रेजिमेंट का धरना हुआ, तो सबसे पहले चौधरी धर्मवीर जी वहां पर पहुंचे थे इस मांग को समर्थन देने। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका इतने समय निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रमेश जी ने बड़े विस्तार से, और इससे पहले ललित जी ने, और मेरे आने से पहले भी शायद सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, प्रोग्राम क्योंकि आज हमारा अटेली हल्के का था, शाम का हमने 5 बजे इसलिए महेंद्रगढ़ का दिया था कि महेंद्रगढ़ के सभी अधिकारी शहर के साथ साथ गांव की भी जो समस्याएं हैं, ये 2-2.5 घंटे हमने वहां इसलिए लगाए थे। बाद में फिर क्योंकि रमेश जी ने पहले बता दिया कि वहां पर भी एक स्वागत समारोह है, और पार्टी का भी कोई ऐसा मामला है कि ठीक 7 बजे विपुल देव जी मीटिंग ले रहे हैं भिवानी। मेरे पास में बैठे बैठे 3-4 बार मैसेज आ लिए किस टाइम पहुंचेगा। देखिए, आज से ठीक 1 महीना पहले
4 जून को जब रिजल्ट आया तो आप लोगों की वजह से देश में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी चुने गए। वैसे तो 1962 के बाद ये पहला मौका है जब कोई व्यक्ति तीसरी बार लगातार सरकार बनाए, वरना लोग बदलाव बहुत चाहते हैं। और अब तो चुनाव भी धीरे धीरे कई मायनों में तो बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं और कई मायनों में कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ये है कि लोग राष्ट्रीय विचारधारा को समझने लगे। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं चाहिए, देश पहले चाहिए, और ये संदेश आपने यहां से दिया है, आपने यहां से संदेश दिया है। और जिस भी देश में जाति धर्म क्षेत्रवाद की भावना होती है वो क्षेत्र और प्रदेश या देश कभी आगे नहीं बढ़ता। आप विकसित देशों में जाओगे, किसी को नहीं पता कौन से के आदमी की किसकी क्या जात है। ये बीमारी तो राजनीतिक लोगों ने हमारे देश में पैदा कर दी और उसका खामियाजा भी देश देर सवेर कभी न कभी भुगतता रहा है। और जो 1 महीना पहले चुनाव थे, ऐन गर्मी के अंदर तमिल राज्यों में बहुत भयंकर गर्मी थी, और गर्मी भी ऐसी थी कि मई के अंदर टेम्परेचर जा रहा था 47, 48, और मैं कई जगह मजाक जैसे को नहीं 200 का टेम्परेचर भी हो जाता है कहीं। अगर हम रोहतक झज्जर में जाओगे तो 200 का था, हिसार लगता है भिवानी के साथ तो 200 से कम नहीं था। चूरू, झुंझुनू और सीकर जो अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ लगता है वहां भी यही हालात थे। फिर भी इतनी तपती में, इतनी लुओं में से आप ये सीट निकाल के आए हो, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम जब वोटों के हिसाब देख रहे थे तो दादरी और भिवानी में 5 सीट है, महेंद्रगढ़ में 4 सीट। वहां का जब हमने जोड़ देखा तो आप लोग 3500 से हार के आए उन दोनों जिलों के जोड़ से, और इस जिले से आपने लगभग 45,000 के आसपास लीड ली, और फिर वो वही जीत वो 41.5 के आसपास बैठी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोगों ने इस बार कई प्रकार के उदाहरण पेश किए हैं। मैं तो ये मानता हूं ये बहुत अच्छी चीज है। अगर जात पात को तोड़ना है तो हमारे यहां से सीखिए। और कई लोग क्या करते हैं, ये मेरा ये उसका, राजनीति में कभी नहीं चलता। कई बार तो सगे भाई का नहीं पता कौन किसको वोट दे रहा है, और जिसको आप शक्ल से नहीं जानते वो वोट किसी को दे रहा है। इसलिए भाईचारा कहाँ होता है, जहां विचारधारा मिल जाए, वही तो भाईचारा है। दूसरी चीज, इस चुनाव के अंदर सही प्रजातंत्र था, सही प्रजातंत्र। पहला ऐसा चुनाव था जिसमें न तो बाप ने मेरा बेटा वोट किसका डाल के आया है, ना भाई ने मेरा के भाई किसका डाल के आया है। कोई कुछ कहता रहे, भीड़ कोई पैमाना नहीं है कि भीड़ होगी तो वोट मिलेंगे, या बड़े लोग दिखाई देंगे तो वोट मिलेंगे, ये कोई पैमाना नहीं। आपको भी याद है, मेरी आदत है समय से पहले पहुंचने की। मैं एक गांव में सुबह सुबह गया, मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये जो मोबाइल वाले हैं इन्होंने फिर वह वीडियो बनाई कि धर्मवीर का मानस 3 वोट कितने होगा। और आप हैरान रह जाओगे, उस गांव में 6 वोटों से जीत के आया। और तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और दूसरे सौदे चल रहे थे, भीड़ कितनी हुई हो, कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनका रिजल्ट कुछ और था। लोग आत्मा से वोट देते हैं, दूसरी चीजों से नहीं देते। अब समय आ गया कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हम अपनी समस्याओं का निपटारा कैसे करें। ये जो बगैर बात का ढोंग हम रचते हैं उसका कोई फायदा नहीं।
और उससे केवल और केवल नुकसान होता है। आपने आज से 2 दिन पहले हाथरस का नुकसान देखा होगा। और ये नुकसान क्यों होता है, एक बार हम जरा इसे सोचिए तो जरा। अंधविश्वास, और जो साथ में एक बड़े आदमी को दिखा देते हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको घेरे में रखो। 200 कमांडर मिलेंगे काले कोट पहन, काली जैकेट मिलेंगी, 200 आदमी 100 इधर चलेंगे 100 इधर चलेंगे। और उसी का नतीजा था कि उस भगदड़ में 123 आदमी मारे गए। ये मैं राजनीतिक नेताओं को भी नसीहत देता हूँ कि कहाँ ब्लैक कमेंडो टाइप पर गाड़ियां रखते हो, उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। ये हमारा वहम है कि इसका कारण से हमें वोट मिल जाएंगे, कभी नहीं। वोट आत्मा का है। एक समय था जब इस देश का प्रधानमंत्री भी एक गन रखता था। इस प्रदेश का दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। और आज सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे गनमैन चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ताकि मेरे को देखते ही सिक्योरिटी वाले पुलिस वालों को देखते ही लोग डर जाए, ओहो बहुत बड़ा आदमी आ गया। क्या मिलेगा उस चीज से? क्या उस सिक्योरिटी से इंदिरा गांधी बच पाई? क्या राजीव जी बच पाए? अरे हम सब बराबर हैं। हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपने सही रहना, दिखावे को लोग आज के दिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं मानते। राजनीति में दूसरी जो चीज एंट्री हुई है, अब समय आ गया, उससे भी हमें कहीं ना कहीं छुटकारा पाना पड़ेगा। राजनीति में केवल वही आदमी आए जो केवल ईमानदारी से सेवा करे। पैसा कमाने के लिए जो आदमी राजनीति में आएगा तो राजनीति का नाश हो जाएगा। फिर वो नियम कानून केंद्र हो या प्रांत हो, अगर वो नियम बनाएगा तो वो अपना हित देखेगा कि कौन सा कानून बनाऊं जिससे मैं पैसा कमा लूं। और जो ईमानदार होगा वो प्रदेश और देश हित में काम करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की भी यही सोच है कि इस प्रकार की व्यवस्था दो। और जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं देंगे तो बात बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा ये इलाका बहुत सी चीजों में पिछले 10 साल पहले की तुलना में ये इलाके में 10 साल में बहुत बदलाव आया। और सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसी चीज है जो घाटे की है, फायदे की नहीं है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ कैसे क्या ला सकते हैं, कौन सी ला सकते हैं, रॉ मटेरियल हो ना हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हब हो, फुटाना की IMT हो, दूसरे जिलों की बात हो। और वहाँ के लिए क्या चाहिए? सस्ते, सबसे ज्यादा अगर जमीन सस्ती NCR रीजन में है तो वो मेरे महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले में सबसे ज्यादा सस्ती। गुड़गांव की जमीन तो 40-50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। कनेक्टिविटी हम और ज्यादा सुधारें। दिल्ली एयरपोर्ट से हमें 1.5 घंटे में हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमारा निशाना है। चाहे वो रेल के मार्फत से बंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, उसको हम कैसे जोड़ें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी। सबसे बड़ा फोकस हमारा इंडस्ट्री पर होगा, सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक है कि शहर के विकास के लिए हमें सीवरेज का भी, हम अभी कह के आए कि सीवरेज का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, सप्लाई का अलग से बनाओ, बिजली का सुधार कैसे हो सकता है, बाईपास कैसे बढ़ सकते हैं। हम ये महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, हर जगह फोकस करेंगे। हमारा फर्ज बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन चीजों पर फोकस करके लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। पानी की अभी भी हमारे कमी है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं होगी। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे प्रदेश के एक मंत्री के पास NCR रीजन, मेट्रो का, हाउसिंग का, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी है। हम चाहेंगे कि पूरी तरह से विकसित हमारा इलाका कैसे हो, यही 5 साल का टारगेट है हमारा। दूसरी मांग अहिर रेजिमेंट की, ये कुमाऊं वाली बात आज पायलट साहब ने नई बताई है, मेरे भी समझ में नहीं थी। ये ठीक बात है कि मैं इनसे बैठ के इस चीज़ को लूँगा कि इसमें तो नाम ही बदलना है। पहले तो हम केवल इस बात को लग रहे थे कि हमारी अहिर रेजिमेंट बनाओ,
इनसे मैं बैठ के वो सारे कागज लूंगा कि इस नाम बदलने से किसी को कोई नाराजगी तो नहीं है, तो इसमें तो फिर हम अपना पूरी तरह से, मैं राव साहब से मिलकर इस बात की लड़ाई लड़ूंगा कि इसका कुमार से नाम बदले। देखिए, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे भाई का भाई टकराव हो। इनका दूसरा सुझाव ठीक है कि आपका सतनाड़ी सब डिवीजन बन जाए, कनीना पहले से है, महेंद्रगढ़ अलग से है, इधर का अलग हो जाए, उधर का डिस्ट्रिक्ट अलग रहे, जैसे और प्रदेश में भी जिले मानते हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि नारनौल को ख़त्म करो और महेंद्रगढ़ को बना दो, ये मेरा बस की नहीं है। हकीकत ये है कि आप एक सब डिवीज़न और बनाने के बाद फिर उस क्राइटेरिया में आ सकते हो जिससे ये डिस्ट्रिक्ट बन सके। नारनौल अपना जिला रहे, महेंद्रगढ़ अपना जिला रहे। जब हाँसी जैसे, गोहाना जैसे लोग जिला मांग सकते हैं तो महेंद्रगढ़ जिला अलग बन सकता है, बशर्ते कि सतनाड़ी अपने आप में सब डिवीजन बन जाए। तो महेंद्रगढ़ अलग रह जाए, नारनौल अलग रह जाए, ऐसा सुझाव तो सबका ठीक है। लेकिन मैं मेरी तरफ से ये सुझाव कभी नहीं दूंगा कि भाई महेंद्रगढ़ ले जाओ और नारनौल तोड़ दो, वो मेरा बस की चीज़ नहीं है। उसमें चाहे कोई नाराज रहो चाहे राजी रहो, ये मांग के नहीं है इसको जिला घोषित कर दो या नारनौल को जिला ही नहीं, मैं फिर वापस मैं नहीं करूँगा। मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ, मैं इनको झूठ नहीं बोलता। मैं कल ये कह दूं कि वो जिला खत्म और ये जिला बनेगा, मेरे से नहीं होगा। नहीं, आप सतनाड़ी सब डिवीजन की मांग करो कि तीसरा सब डिवीजन हो जाएगा, 3 सब डिवीजन से जिला अलग बन सकता है। आप इस प्रकार की लाइन चलाओ, लाइन दूसरी पकड़ कर तुम्हारा फायदा है इस चीज का। सतनाड़ी सब डिवीजन बनने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम्हें पॉजिटिव चीज मिलेगी। चौधरी साहब, ये तो आपने बनाना है, हमने थोड़ी बनाना है। बनाओ सतनाड़ी। और मैं कहता हूँ वो सतनाड़ी के लोगों से डिमांड उठवा दो, यही कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ कि वो लोग डिमांड करें। अब कई लोग पूछते हैं धर्मवीर तुमने ये क्या बयान दे दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आज भी मेरे बयान पर कायम हूँ, आज भी कायम हूँ, क्योंकि आज मैं 69 का हो जाऊंगा थोड़े महीनों के बाद, और अगला चुनाव तक मेरी उम्र हो जाएगी 74 साल। और जब 74 साल पाछे भी नहीं कहूँगा या कुर्सी मुड़ने चाहिए तो मेरे तो बड़ा पागल कोई नहीं है। मैंने केवल कहा मैं चुनावी राजनीति से दूर हटूंगा, मैं और भाइयों की मदद तो करूंगा, मैं मेरा दिमाग थोड़ा ही खराब करूंगा। मैं जो भाई चुनाव के लिए अच्छे योग्य हैं सारे प्रदेश में, हम कहेंगे कि इसको चुनाव लड़ाओ, इसकी अच्छा शासन देगा, अच्छा प्रशासन देगा, उसके लिए हम आपके लिए तैयार हैं। केवल चुनावी राजनीति से मैं परे इसलिए कहूँ कि औरों को भी मौका मिले। जरूरी नहीं है कि तो जिस प्रकार की राजनीति अब से पहले चली है वो तो ज्यादा अच्छी नहीं है। मरते वक्त तक यूं सोचे कि मैं इस कुर्सी पर बैठा रहूं, उसका क्या फायदा। मुझे आज भी याद है एक बार 93 में या 92 हो गया, 93 ऐसा ही साल था, मैं चौधरी भजनलाल जी राजस्थान के चुनाव में चले गए। भैरव सिंह शेखावत के पास 90 सीट आई थी बीजेपी की, और कांग्रेस को मिली थी मात्र 75 सीट, और बाकी के सारे एमएलए बने थे इंडिपेंडेंट। लेकिन कांग्रेस के में नीयत खराब थी कि सरकार हमारी बने, और कांग्रेस में भी 3-4 ग्रुप थे, और चारों ग्रुप ने कहा मन्ना मुख्यमंत्री बनाओ, और वो सारे मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में आपस में लड़ रहे थे। फिर एक समय आया, उन चारों मुख्यमंत्रियों को पद बांट दी, एक मुख्यमंत्री, एक स्पीकर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने थे ही नहीं। फिर भी नहीं कहा ठीक सही काम चल जाएगा हमारा, और जिसको मुख्यमंत्री का ओहदा दिया उसने उस खुशी में हमारे को पार्टी दी, एमएलए को भी, अजमेर रोड पर। और जब उसने पार्टी दी तो हम बड़े हैरान थे। उसका एक हाथ था, दूसरा हाथ नहीं था, मुंह में भी कैंसर थी, जबान नहीं थी, चाल्या नहीं दावा था, ना जीभ का बोल सका था, ना साइन कर सका था। उसका एक छोरा ने दूसरा हाथ पकड़ा और मुस्कुरा के, बगैर मुस्कुरा के चेहरा बना के ना उसने सारे का धन्यवाद करा यूं हाथ, और 6 महीना पछे वो दुनिया से भी चला गया। नाम था हरदेव जोशी। अगर मैं गलती बना हो तो यार इस प्रकार की जिंदगी हम नहीं जीना चाहते। 74 साल के बाद हम चाहते हैं कि
आप में से को अच्छे आदमी आए, प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हो जाएं, ताकि आप भी अपने समय का फायदा उठा के देश आगे कैसे चलाना है वो चलाएं। इसलिए हमने स्पष्ट किया था। इसलिए जो आपकी आशा है, विश्वास है, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जिले में काम करने की, 5 साल का मौका ये आपने दिया है, आपका है, उसी के आधार पर केवल पूछ के काम करना चाहता हूँ। मैं मेरे दिमाग से नहीं करूँगा, मेरा दिमाग तो चलेगा केवल दिल्ली में, विचार आपके होंगे कि आप क्या चाहते हो। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि हमने भिवानी पहुँचना है, बुरा मत मानना। देवेंद्र जी मैंने बेरा है, राजू तो हम भी बोलना चाहो थे, लेकिन सारी बात यह मान के चलो कि अकेला वक्ता बतेरा से सारी बता दे। बहुत बहुत धन्यवाद।